बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम सौचा कुड़ीवाला में पहुँचे हैं। हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग रह रहे हैं, आबाद हैं और हालात सूरत हाल ये हैं कि बुनियादी मसाइल को लेकर वो पीट रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि खुदारा हमारे MPs MNAs तवज्जो दें। यहाँ पर से जो है वो इस वक्त MPA ज़फ़र नागरा साहब हैं और ये हल्का बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब का है, जो इस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नून का दायां बाजू हैं, सेनेटर हैं और उनको ज़रूरत नहीं है कि किसी भी ओहदे की, अगर वो काम करवाना चाहे इलाके की बेहतरी के लिए तो बग़ैर किसी ओहदे के भी वो करवा सकते हैं। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इन्हीं लोगों की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि आम आवाम की आवाज़ जानना, उनके मसाइल मुतलका लोगों के सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। लोग होंगे उनकी तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त सौचक में हम मौजूद हैं, कुड़ीवाला भी इसे कहते हैं और हालात सूरत हाल ये है कि बुनियादी सहूलियात की बात करें, रोड की बात करें, सीवरेज सिस्टम की बात करें तो इस वक्त लोग सर पकड़ कर बैठे हैं कि हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, इस जगह पर हादसात का होना मामूल बनता जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा इनसे बात करूँ और जानने की जो है वो मैं कोशिश करूँ, क्योंकि मसाइल ज़ाहिर सी बात है कि जब भी लोगों के लिए हद से ज़्यादा जो है वो खड़े हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है लोग ये चाह रहे होते हैं कि भाई कि इनका हल हो ताकि हम जो है वो सुख का थोड़ा सांस ले सके। बताइएगा बुजुर्गों, क्या हालात हैं यहाँ पर? रोड कितना ख़राब है? सीवरेज सिस्टम रोड खराब जी, बहुत रोड खराब है। कोई गटर नहीं है इत्थे, कोई मेरा मतलब बिजली नहीं साडे इत्थे, ना रिहान गार्डन च ना रियाज गार्डन च कोई शै नहीं इत्थे। गटर आओ चोन डे, ना को कड्ढण वाला ना को है। हाँ, यानी कोई यहाँ पर पुरसान हाल नहीं, कोई बहाल नहीं। आपने किसी को कोई कहा था, किसी कोई MPA MNA को कि यहाँ पर मसाइल हैं, इनको आपने हल? ਉਹਦੇ जलसे भी कराई दे, कोई गल ही नहीं सुनता साडी ते। यानी जलसे भी करवाते हैं, कोई नहीं बात सुनता, कोई नहीं बात सुनता। तो हल फिर ये कैसे होंगे? कितना अरसे ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਗਰੇ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਸਨਾਵਲਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਨਾਗਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਗਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, मैंने भी कोई बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं। MPA हो MNA हो, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब का ये हल्का है, अभी वो MNA या MPA तो नहीं है लेकिन सेनेटर हैं वो। ये चीज़ मुझे ज़रा बताइए कि जब वो मिनिस्टर थे, जब वो यहाँ से जीते, MPA बने, उस वक्त यहाँ पर कोई काम हुआ था? ना कोई नहीं होया। नहीं काम हुआ? गए कोई नहीं होया। राणे सनावला भी कोई नहीं कीता, इन्हें भी नागरे भी कोई नहीं कीता, जफर नागरे। ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब हों, ज़फ़र नागरा साहब हों, आपके मौजूदा MPA, कोई उन्होंने कहा ना साढ़े हल्के दे। कैसे हैं भाई आप? शुक्र अल्लाह का सर, क्या बेहतर हुआ आपके? कुछ नहीं बेहतर हुआ सर। क्यों? सब कुछ उस तरह ही है, सारा निज़ाम ये गटरों का निज़ाम है, ये ना कोई बत्ती है इधर, ना कोई गैस है इधर। रोड का बहुत बुरा हाल है, ये इधर कट्टा मिट्टी जो मामला सारे इधर हैं। जिसको कहते हैं वो कहते हैं हमारा हल्का नहीं है, हमारा हम इधर वोटर नहीं है हमारे। हम तो बहुत हालात मारे हैं इधर के। यानी आप जिसको भी बात करते हैं, जिसको भी कहना चाहते हैं कि भाई ये मसला है हमारा हल करो, वो कहता है कि भाई हमारे इलाके में ये हल्के में नहीं आता। नहीं, ये हमारे हल्के में नहीं आता, यहाँ के वोट हमारा वोट नहीं है इधर का। नहीं तो आपने उनको बताया नहीं था कि वोट मांगते वक्त तो आप आते थे? आते हैं वो, जब वो कहते हैं कि इधर ठीक है सिस्टम, उदों होर होंदे आ सिस्टम, उदों गल्लां बातां सुनाते, उस तो बाद जो काम निकल जाता फिर कोई गल नहीं, कोई बात नहीं हैगी। आ देख लो कि किन्ने लोग खड़े हुए आ, तुसीं आप जाके देखो इत्थे इन्ना ना पानी है कि इत्थे बंदा पैदल भी नहीं जा सकता हैगा। गटर कोई खस्ता हाली का निशान है सारा कुछ सिस्टम। अच्छा, हादसात इस चीज़ से कितने रहनुमा होते हैं? अगर गटरों के मैन होल नहीं हैं, अगर उनको कवर सही तरीके से नहीं किया गया तो हादसात भी तो होती हैं, बच्चे गिरते हैं, खवातीन गिरते हैं, कितने होते हैं, काफ़ी हादसात होते हैं इधर, पर कोई भी सुनने वाला नहीं है। ऐसे मीडिया आती है, बस गलबात होती है, उसके बाद कोई मसला मसाइल कोई नहीं हल होता है। कोई हल करने अगर ज़फ़र इकबाल नागरा साहब बहुत काम कराते हैं, इधर तो कुछ काम नहीं करवाया उन्होंने। अब पिछले 3-4 टोन है, कोई काम ही नहीं हुआ इधर, ना पानी का है, ना गैस का है, ना बत्ती का भी कोई निज़ाम नहीं है। बत्ती वालों कहते हैं, वो कहते हैं नहीं लगना, इधर बैन की हुई है उन्होंने ना, ये कॉलोनी बैन है कहते हैं। ना कोई बत्ती का सिस्टम है, ना कोई गैस का सिस्टम है, ना कोई पानी का सिस्टम है, कोई निज़ाम नहीं इधर इस इलाके में। कितने आसपास की कॉलोनियाँ जिनको यही रोड जिस पर हम खड़े हैं ये लिंक तकरीबन 7-8 कॉलोनियाँ हैं इधर जिसको ये रोड लिंक करता है, पर कोई निज़ाम नहीं है। ये रोड का भी कोई हाल नहीं है। ये हमारी दुकान है, ये शॉप है किराने की, वो महकमे वाले आते हैं, वो चलान कर जाते हैं कि ये गट्टा मिट्टी है, ये फलान है, या टींग है, ये वो इधर रोड बनेगा तो ये सफाई होगी ना। ये दूसरे दिन चलान किस बात का कर जाते हैं? ये कट्टे की मिट्टी की वजह से कर देते हैं चलान को। 5,000 की वजह से? हाँ जी, 5,000 का 10,000 का चलान करते हैं कि आप सफाई नहीं करते, ये जाले लगे हुए हैं दुकान के ऊपर। अच्छा, फूड अथॉरिटी वाले? हाँ जी, वो करते हैं, महकमे वाले आके ना तंग करते हैं ये
क्या लेकिन वो आपको कहते हैं कि भाई साफ सफाई नहीं है, इनको चलान कर दें। हाँ जी, चलान कर दें। 5,000 का उनका हाँ जी। फाइन ही होता है, हाँ जी, फाइन हाँ जी, कर दें 5,000 आपको, का, 5,000 का 10,000 का फाइन कर दें। हाँ जी। लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि भाई रोड है नहीं, उनसे मट्टी उड़ उड़ के शॉप्स में जा रही है। क्योंकि आप ये गवर्नमेंट रोड बनाएगी, ये साफ होगा तो हमारा भी साफ होगा ना सिस्टम। जब ये रोड ही गंदा है तो फिर हम कितनी दफ़ा सफाई कर लें इस दुकान की। ये आले दुआले ये सब यही सिस्टम है, जब आते हैं वो चलान कर जाते हैं। ये चाय वाले का भी किया है, हमारा भी किया, जिधर भी आ जाते हैं वो चलान करते हैं। अच्छा, ये खास तौर पर एक चीज़ देखिएगा जो मैं आपके सामने बयान अभी करना चाह रहा हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर फूड अथॉरिटी आती है, उनकी तरफ से चालान किए जाते हैं। हालांकि यहाँ की सूरत हाल ये है कि मट्टी डस्ट उड़ के शॉप्स में जा रही है, जब रोड ही नहीं है तो मट्टी उड़नी है। और वो इसी बात का चालान करते हैं कि भाई साफ़ सफाई नहीं है, साफ़ सफाई के नाक़िस इंतजाम है, एना चालान करिए जी, फाइन करिए। लेकिन एक्चुअल बात कोई नहीं समझ रहा कि भाई उनके पास रोड नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, उनके पास अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, तो जहाँ पर वो बैठ के काम कारोबार कर सकें। कैसे भाई आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? अयूब। अयूब भाई कितने साल से, कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं ग्लामर सूट आउं मैनू 25-26 साल हो गए। 25-26 साल हो गए हैं। ये मुझे भाई बता रहे थे कि वो फूड अथॉरिटी आती है, चालान करके चली जाती है कि ये सफाई नहीं है। हम सफाई कैसे करें जब रोड ही हमारे पास मौजूद नहीं है? कुछ भी नहीं है साढ़े और महल्ला जाके ग्लामर सूट आउं देख लो जाके, उत्थे कोई हाल नहीं है गलियां दा ना बाजार दा, कोई किसी का रिश्ता नहीं मुंडे दा होंदे आ। वो क्या वजह है? क्यों भैया गंद है, गलियां बाजार नहीं है साढ़े, पानी खड़ा है। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਆ, यही कही जाते हैं। करते हैं लेकिन वो काम होता नहीं है। एक चीज़ ज़रा मुझे बताइएगा कि ये तो फिर बहुत ज़्यादा इशू होगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई हमारी बेटियाँ उनके बाहर रिश्ते नहीं हो रहे, बेटे हैं उनके रिश्ते नहीं हो रहे। जो आता है तो वो कहते हैं कि भाई जिस इलाके में आप रह रहे हैं हम कैसे आपके साथ रिश्ता करें, ये तो रहने के काबिल ही जगह नहीं है। ये चीज़ फिर बायस शर्मिंदगी तो बहुत होती होगी, जाहिर सी बात है सब लोगों के लिए जो इस अजियतनाक माहौल में रह रहे हैं। रिश्ता करना मुंडे का वो वेख के चले जाते सब के ठीक है जी, घर बार ठीक है जी, गल ही नहीं सही है, कोई आप समझते हैं कोई बेहतरी नहीं है। लोगों से हमने बात की और लोग ये कहते हैं कि हम किसी ऐसे फरिश्ता सिर्फ इंसान की तलाश में हैं जो आए और हमारे मसाइल हल करे। और भी लोग होंगे, उनसे बात करेंगे। अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 100 चक में इस वक्त हम मौजूद है, हमारे साथ लोग खड़े हैं और इनसे बात करेंगे, इनके मसाइल, इनकी ज़बानी जानेंगे। कैसे हैं भाई? ठीक है। नागरा ठीक है। नागरा ਸਾਹਿਬ 3 ਵਾਰੀ ਐਮਪੀਏ ਬਣ ਗਏ, 15 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ 100 ਚੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਆਹ ਬਾਦੀਆਂ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਪੁੱਜੀ। वो 3 दफ़ा फिर एमपी कैसे बन गया जब एक भी काम नहीं? ਵੇਖ ਲਓ ਬਣ ਗਏ। लोगों ने कोई वार्ड बेचे क्या? हाँ ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। अब हमारे वोट दे दो, हम आपके लिए ये सड़कें बना देंगे, आपके लिए गलियाँ बना देंगे, रिसीवर का काम आपके लिए बेहतरीन कर देंगे। ये कर देते हैं, दे के चले जाते हैं, कहते हैं ऐद के बारे हमें बना दो, हमें वोटर दे दो, इंशाल्लाह ताला हम आगे से ना सड़कें भी बना देंगे, आपकी नालियाँ भी बना देंगे, सीवर का पानी भी ठीक कर देंगे आपको। ये तो कोताही अवाम की हुई ना कि वो उनको समझ ही नहीं रहे हैं। अब एक बंदा चलो एक दफ़ा धोखा खा गया, दूसरे आप कह रहे हैं भाई 3 दफ़ा जीते भी हैं, 3 दफ़ा में एक ईंट भी उन्होंने नहीं लगाई, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूसली इलेक्शन हो जाते हैं। बस वो आ जाते हैं, वो गरीब आदमी है, बस उनको दे के चले जाते हैं। कोई ज़बरदस्ती होती है या कोई पैसे दिए जाते हैं क्या? नहीं ना पैसे ना ज़बरदस्ती कोई नहीं, आराम से प्यार से। नैरेटिव माइंड से मैनिपुलेट किया, उनका माइंड इस तरफ लाई के आए कि भाई हम ही हैं आपके वारिस, हम ही करेंगे। हाँ जी, बस इसलिए वो आगे चले जाते हैं, दे के चले जाते हैं, कहते हैं ये करेंगे, हम वो करेंगे। यहाँ पर जहाँ पे हम खड़े हैं, कोई अगर रेस्क्यू में हमें गाड़ी बुलाना पड़े इमरजेंसी की सूरत में, कोई फायर ब्रिगेड बुलाना पड़े तो कोई आती है यहाँ पे गाड़ी? ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਟੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਆਉਣ? 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ। 2-3 घंटे में कहाँ पे जाएंगे? ਬਸ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, मर गए ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਸੜਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਗੱਡੀ। ऐसे ही है, वो कह रहे हैं कि भाई इंतज़ार करते करते बाज़ दफ़ा तो मरीज़ अल्लाह को कहते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ गाड़ी को किया 2 घंटे बाद गाड़ी नहीं आई,
2 घंटे तक वो रेस्क्यू की गाड़ी नहीं पहुंची। रेक्सो की गाड़ी नहीं पहुंची 2 घंटे बाद। क्यों नहीं पहुंच सकी, ये भी थोड़ा- वो यही कह रहे हैं जी हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, यही कह रहे हैं हम आ रहे हैं। रास्ता इस काबिल नहीं था कि वो तो जल्दी। काबुल नहीं है, रास्ता सड़क टूटी हुई है, वो कहते हैं हम कैसे आए यहाँ पर, इसलिए नहीं आते हैं वो से। एक चीज़ ज़रा बताइए, थोड़ा सा इसको डिटेल में मैं समझने की कोशिश करूँगा कि क्या आपके एमपीए हों या एमएनए हों, चूँकि नागरा साहब तो नहीं है या इसी हल्के से राना सनाउल्लाह साहब ही माजी में इलेक्शन लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, अभी वो सेनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून का पंजाब में दायां बाजू समझे जाते हैं, तो वो अगर चाहें तो उनको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है एमपी एमएनए होने की, वो तो तरक्याती काम करवा सकते करा सकते हैं ना, वो कराते नहीं हैं जी, करा सकते हैं। वो यहाँ पर आकर तकरीरें करते हैं, तकरीरें करके चले जाते हैं, कहते हैं जी हम करते हैं, वो ये करते हैं, हम करा देंगे। 2 बार यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आकर तकरीर करके चले गए हैं, लोली सबको कह के चले गए हम कोई बात नहीं, हम हमें वोट दो, हाँ आपकी सड़कें बना देंगे, हम आपके नाले का हम आपका सारा काम कर देंगे, हमको बिजली भी दे देंगे, आपको आपकी सड़कें गलियाँ भी बना देंगे, आपके पानी रिसीवर का काम भी नसीम का ये भी ठीक कर देंगे। वो कह कर चले जाते हैं, मुड़ के दोबारा गरीब आदमी है, वो दोबारा फिर उसके झांसे में आकर दोबारा फिर वोट दे देते हैं। सिर्फ वादे झूठे दिलासे आवाम को ले डूबते हैं। अब हल क्या है? मसाइल तो हमने बयान कर लिए, ये भी बता दिया कि भाई कौन लोग थे जो कि ना अहली जिन्होंने दिखाई मसाइल को हल करने के हवाले से। हल क्या है? अब हल ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਰੇੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਰੇੜਾ ਉਲਟ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਤਾ ਐਮਪੀ ਮੈਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਗਏ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰੋ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ। गरीब लोगों को आम आवाम नहीं समझा जाता क्या? पाकिस्तानी नहीं समझा जाता? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੇ ਹੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਸੜਕ ਦਾ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਰੇੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ। एक चीज, ये रोड कभी तामीर भी हुआ इस टाइम में या कभी नहीं हुआ? एक होता है ना कि हुआ है या नाकिस मटेरियल था या उसके बाद खराब हो गया। हमने नहीं सर देखा, 30 साल से ये रोड ऐसे का ऐसे ही है। लोगों को सांस का मसला होने लग जाता है। आप 10 मिनट 15 मिनट इधर खड़े होना, आपको पता लग जाएगा कितनी मिट्टी अंदर जाती है। 30 साल हो गए हैं कि जैसे हम मिट्टी खा रहे हैं और हमारा ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਰਦ ਗਬਾਰ ਉੱਡਦੀ ਆ ਕੋਈ। ये तो उनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि यहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ, डस्ट मटी इतनी ज़्यादा, बोलना मुश्किल है। आपका टैक्स, आपके पैसे वो सारे चले गए, आप पर नहीं लगे। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇਸ ਰੋਡ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ, ਗੱਡ ਆ ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਡਦੀ। ਇਹ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਐਮਐਨਏ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਐਮਐਨਏ, सेनेटर भी हैं अभी। ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ इलाका, मैं ਇੱਥੇ इलेक्शन लड़िया। अब एक चीज़ है, मैं चूँकि बुजुर्ग भी खड़े हैं, भाई से खड़े हैं, भी इनसे भी मैं जानूंगा। अब ये खास तौर पर बात है कि भाई बल्दियाती इलेक्शन होने दें, बल्दियाती इलेक्शन जैसे होंगे, आपकी यूसीसीसी का चेयरमैन वाइस चेयरमैन होगा, आप उससे काम करवा लीजिएगा। क्या आप फिर ये चीज़ समझ में आती है आप लोगों के कि भाई अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं तो वो मसाइल कुछ हमें लगता है कि भाई हल होंगे, हमारा मसला नहीं होगा, हम चेयरमैन के पास वाइस चेयरमैन के पास चले जाएंगे कि भाई आपकी जिम्मेदारी थी, आपने वोट लिया, करवाएं इसको। समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शंस का इनेकाद ज़रूरी है? बल्दियाती इलेक्शन का जो है ना, वो मैं भी लड़ता हूँ। बल्दियाती इलेक्शन वो आ जाते हैं, आकर कहते हैं हम ये भी काम कर देंगे, आपका ये भी काम कर देंगे, वोटें ले लेते हैं, लेकर दफ्तर बन जाता है, दफ्तर बनकर बैठ जाते हैं। वो सिर्फ आकर जाकर वो काम क्या करते हैं, सिर्फ वो लड़ाई झगड़ा हो गया उसकी सुलह करा दी, थाने जाना है थाने चले गए, वहाँ जाकर उसकी सुलह करा दी, बस यहाँ तक काम है, फ़ोन तक काम है। इसके आगे कोई काम नहीं, ना कोई सड़कें बनाते हैं, वो ना नालियाँ बनाते हैं, ना गलियाँ बनाते हैं, ना सीवर का काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बल्दियाती इलेक्शंस आप समझते हैं कि उनका कोई आपके बकौल फ़ायदा नहीं है? कोई फ़ायदा नहीं मिला। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस। अवैस, क्या काम करते हो आप? मैं सर आगे आते जी जी, क्या करते हो? हौजरी का काम करता हूँ सर। हाउसरी का काम करते हैं। कैसा काम कारोबार चल रहा है? काम तो माशाल्लाह ठीक है, अच्छा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पहले की निस्बत अगर 2-3 साल पीछे चले जाएं, उसकी निस्बत अच्छा है या ज़रा कम है उसकी निस्बत? काम तो सर बस ऐसे ही है, 6-4 ही हैं, ठीक है। पहले तो काम ठीक थे, अब थोड़े से ऐसे 6-4 ही हैं। वो डाउन है थोड़ा सा पहले की निस्बत। हाँ जी हाँ जी। क्या हालात हैं आपके इलाके के? ये सोचक है, मुझे पता चला कि भाई इतने तो जोड़े रहने वाले उन्होंने इंसान ही नहीं समझ रहे। वो मट्टी उड़ के शॉप से जा रही है, रोड है नहीं, फूड अथॉरिटी वाले आ रहे हैं, कह रहे हैं जी इन्हों 10,000 कर दो, 5,000 कर दो।
ਫਾਈਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਘੱਡਾ ਆਰਡਰ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ हालात बुरे हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਸਰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हमारे तो सामने हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे देखने वाले भी ये चीज़ देखें और वो लोग जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, जिनके पास पावर है, वो भी देखें कि भाई जिनसे वोट लेके आप गए थे उनके साथ क्या किया आपने। ਗੱਲ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਗੱਲ ਆ ਸਿੱਧੀ ਜੀ। वो तो कहते हैं हमारे सेक्रेटरीट हैं, हमारे ऑफिसेज हैं, हमारे डेरे हैं, उनके दरवाजे आवाम के लिए 24 घंटे के लिए खुले हैं। आपके MP MNA तो ये कह रहे हैं, आप कहते हैं कि भाई वो हमारी बात ही नहीं सुनते। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆਵਾਂ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਟਾਊਨ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਲੰਘਣਾ, ਰਸਕਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ, ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਈਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ। इमरजेंसी में अगर कोई मरीज़ हो जाए ਭਾਜੀ 11 ਬਾਈ 2-2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ये वो चीज़ बयान कर रहे हैं भाई जो वाकई तकलीफ़ का बायस है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई मरीज़ हो जाए तो 2-2, 2.5-2, 3-3 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आ पाती, इतने हालात सूरत हाल ख़राब हैं। और साथ में ये जो मार्केट है पूरी, यहाँ पर काम कारोबार लोग कर रहे हैं, वो सर पकड़ के बैठे हैं कि एक लॉजिक है, एक पॉइंट है, एक बात है, उसको थोड़ा सा समझें कि आपने फ़ाइन करना है कि भाई शॉप के अंदर साफ़ सफाई नहीं है उस पर। अब जब आसपास रोड ही ना हो, आसपास मट्टी डस्ट ऐसे उड़ रहा हो जैसे कोई तूफ़ान आया हुआ हो, कोई आंधी आई हुई हो, तो फिर कैसे हम सफाई मेंटेन रख सकते हैं अपनी शॉप्स की। लेकिन फूड अथॉरिटी आती है 5,000 10,000 चलान करें, आगे चलें, फ़ाइन करें, आगे चलें। यही चीज़ से लोग परेशान हैं, ताजर भी परेशान हैं। और वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम्बली कि सड़क बनाई जाए ताकि ये मसाइल कम हो, सड़क बनाई जाए, हादसात कम हो, सड़क बनाई जाए। अगर कोई मर रहा हो, उसको रेस्क्यू की ज़रूरत हो, तो वो हॉस्पिटल पहुँच सके। इतनी सी रिक्वेस्ट करते लोग नज़र आ रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ने के बाद मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रीमियरिंग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सौचक कुड़ीवाला में इस वक्त हम मौजूद हैं और हालात आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा रोड जो इस वक्त हादसात की अमाजगाह बनता जा रहा है, कैसा सिविल सिस्टम जो लोगों के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। एक ऐसे मामलात हालात जहाँ पर लोगों के लिए रहना दुश्वार है, वहाँ पर इस तरह का जब इन्वायरमेंट माहौल हो तो लोग जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। कुछ दोस्त भाई कुछ अहले इलाका मरसद खड़े से बात करते हैं। तो एक सर सबसे पहले आप क्या हालात हैं इस वक्त यहाँ पर? मुझे बताया गया कि राना सनाउल्लाह साहब का ये हल्का है, अभी MPA नागरा साहब हैं, ज़फ़र नागरा साहब, क्या हालात सूरत हाल है? क्या कोई बेहतर हो चुका है? क्या बेहतरी की उम्मीद है? क्या इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साहद, मैं तकरीबन 20 साल से यहाँ रिहाइश पजीर हूँ। 20 साल मैंने इस सड़क की जो है ना कभी सही नहीं देखा। तो इस सड़क का जो है ना मेन इशू ये है जो इसका सीवरेज का मसला है। सीवरेज का मसला यहाँ से लेकर सुलेमान दरा से लेकर कुड़ी ब्लॉक तक जो नज़दीक जितने भी टाउन है, तकरीबन 10-15 टाउन है, इजाफी आबादियाँ हैं, सारों के ही सीवरेज का मसला है। तो कई बार MNA साहब MPA साहब आए भी है यहाँ जो है ना, विज़िट भी किया है। तो फिर वो इसी वक्त में जो है ना उस लोगों ने कहा था, नागरा साहब ने, तो इसका फंड भी आया हुआ है, तो इंशाल्लाह कई बार आए, इधर पिता भी लगा के गए, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है। लोग नहायत तंग है, नहायत तकलीफ़ में है। दूसरा, हम साफ़ सुथरा प्रोग्राम मरियम नवाज़ साहब ने बनाया है, तो हम साफ़ सुथरे प्रोग्राम में शामिल करें। कम अज़ कम अगर मैंने MPA हमारा काम नहीं कर रहा है तो मरियम नवाज़ साहब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे सुनो हमारे आवाज़। हम कम अज़ कम जो है ना 7 किलोमीटर में फैसलाबाद के साथ घंटाघर के साथ है, 7 किलोमीटर का इलाका देख लो, इर्द गिर्द फैसलाबाद में इतने खूबसूरत बने हैं, इतने अच्छे बने। हमारा क्या, हमारे साथ क्यों जुल्म हो रहा है? ये कुड़ी ब्लॉक रोड के अगर आपका कैमरा घुमाए इधर इस पास से जो है ना कुड़ी ब्लॉक रोड पे, ये तो अभी बड़े खुशकिस्मत हो जो आप बारिश में नहीं आए हो। अगर बारिश में आप लोग आते तो इधर किश्तियों में जाना पड़ता है, तो पैदल जाने का कोई रास्ता नहीं है, समझ गए ना। इधर तो हालात नहायत ख़राब है। मेन इशू ये सुलेमान CM से लेकर जो है ना कुड़ी ब्लॉक तक
मेन इशू यहाँ सीवरेज का है और कोई इशू नहीं इधर का। सीवरेज बन जाए, सड़क बन जाए तो सड़क ख़राब भी नहीं होता है। अगर सड़क बनाए है तो सीवरेज सही ना हो तो दोबारा ख़राब हो जाता है। तो हमारे जो है ना नागरिक साहब से भी रिक्वेस्ट है, चलो राना सरावला साहब तो जो है ना अपना सीनेटर साहब बने हैं, इधर चौधरी निसार साहब जट साहब है, तो हमने राणे साहब की कैंपेन भी किया है। तो हार गए तो चलो हार गए, हार किस्मत में होता है। लेकिन नागरा साहब इधर के MPA है, तो बरीम नवाज साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारे रोड हमारे सीवरेज का सुनो, जो साफ़ सुथरा प्रोग्राम है उसमें हमें शामिल करो। शामिल करें। आप ये समझते हैं कि जो साफ़ सुथरा पंजाब का जो प्रोग्राम है उसमें आपको भी शामिल किया जाए, आपके इलाके में भी बेहतरी आए। अभी एक चीज़ आपने बयान की है कि अतराफ़ के जो इलाके हैं, अतराफ़ यहाँ पर आसपास में जो कॉलोनी आबादियाँ हैं वहाँ पर बेहतर सिचुएशन है, भाई वहाँ पर भी ऐसी हालात हैं? मेरे भाई जो कॉलोनियों के पानी है ना इस रोड के ऊपर आता है, कॉलोनी के पानी और या इजाफी आबादियाँ हैं, इसके पानी कहाँ जाए? तो इस रोड पे आना है पानी ने, समझ गया ना। तकरीबन कम से कम 10-15 इजाफी आबादियाँ हैं इधर, जो उसका पानी इसका बोझ जो इस रोड पे है। कोई और पास ही ना, सुल्तान नगर है, कुड़ी ब्लाक है, तो साथ बलाल टाउन है, मकबूल टाउन है, साथ 3 इजाफी आबादियाँ हैं इसका है। तो साथ 2-3-4 मुझे नाम नहीं आते, ये आबादियाँ हैं। आप थोड़ा सा जो है ना कैमरा ले जाओ, इब्राहिम पब्लिक स्कूल जो है उसके सामने देखो, उसके सामने पानी खड़ा रहता है हर वक्त। कोई गाड़ी वाला बेचारा जो अगर किसी ने गाड़ी रखी है ना उस रोड पे नहीं आता है, वो आते जो है ना वो पल्ले बाईपास वाली साइड पे कुड़ी ब्लॉक तकरीबन 5-6-10 किलोमीटर सफ़र इजाफी करके अपने घर पहुंचते, सीवरेज की वजह से, पानी की वजह से, सड़क के ना होने की वजह से। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मरीम नवाज साहब से रिक्वेस्ट है, जो कम से कम हमारे फरियाद सुनो, इस लोगों की फरियाद सुनो। लोग ये कहते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर साहिबा से कि वो इलाके में बेहतरी के लिए सोचें, ताकि जो है वो बेहतरी आए और मामलात बेहतरी की तरफ जा सकें। अच्छा, ये जो रोड है ये एक मसरूफ़ गुज़रगाह इसको आप कह सकते हैं, बड़ी तादाद में लोगों का आना जाना है और ये हादसा जो है इन लोगों के लिए मामूल बनते जा रहे हैं। भाई आप मुझे बताइएगा कि जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा है, हादसा भी फिर बहुत रोनुमा होते होंगे, क्योंकि यहाँ पर से तो जो रोड की हालत है तो रोड कम, खड्डे ज़्यादा हमें नजर, बड़े बड़े खड्डे हैं इधर। जो भी ट्रैफिक आती है वो लोग कहीं कहीं का बैरिंग टूट जाते हैं, लोगों का नुकसान होते हैं, बड़े बड़े हादसा होते हैं यहाँ पे। और हादसा की सूरत में जो है 1122 भी वो भी कभी लेट आती है इधर खड्डों की वजह से। लोग बड़े परेशान हैं, ताहाल इसको बेहतर किया जाए। आप ये कहते हैं कि इसे बेहतर किया जाए। आपके MP MNA की कोई कारकर्दगी? कोई कारकर्दगी इसमें कोई कारकर्दगी सिफर 0। लोग ये कहते हैं कि भाई MP MNA की कारकर्दगी है उससे हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। लोगों से हमने इस वक्त बात किया और लोग इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि कोई आके उनके मसाइल हल करे और उनको इस अजाब से निकाले। अभी मुख्तसर सी ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सोचक में हम मौजूद हैं और लोगों के लिए ऐसे मसाइल जो उनके लिए दर्द सर बन चुके हैं, जिस पर वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, खुद को पीट रहे हैं कि भाई इनका हल होना चाहिए, MP MNA की जिम्मेदारी है, वो क्यों नहीं कर रहे। तो बिला ताखिर में लोगों की तरफ बढ़ूंगा, इनसे बात करूंगा। भाई आप ठीक हैं? हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम नियाज अहमद है, मैं इधर ही रहायशी हूँ। अच्छा, इधर के रिहायशी हैं। हाँ, मैं भाई क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है? आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या सिचुएशन है शॉप्स की, दुकानों की, आपके घरों की, आपके इलाके की? ऐसे ही है, बस 1-2 24 घंटे इधर मिट्टी रहती है, खड्डे बहुत ज़्यादा हैं, पानी है, काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हैं। हालात यहाँ ख़राब है। एम्बुलेंस बुलानी पड़े, को रेस्क्यू को कॉल करनी पड़े तो आते हैं यहाँ पे? आते हैं तो देर से आते हैं। देर से आते हैं? हाँ, आते हैं। क्योंकि रोड वो उस तरह हाँ। की है। ठीक है, कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? कमर इशफाक। कमर भाई, क्या हम कह सकते हैं कि MP MNA जो थे वो भूल चुके हैं आप लोगों को, वो भूल चुके हैं कि हमने आवाम का वोट लिया था, वो भूल चुके हैं कि आपके भी कोई रहने में, इस मुआशरे में, सोसाइटी में रहने के कुछ राइट्स हैं? नहीं, कोई राइट नहीं है सर। गरीब के कोई राइट नहीं? नहीं, गरीब के कोई राइट नहीं है। तो राइट फिर किसके हैं सारे? राइट तो जो ऊपर वाले हैं उनके ही है ना सर। सिर्फ एलीट क्लास? जी। आप और मैं, हम जैसे लोग? हाँ जी, आम जैसे लोग हैं हम, ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमारी ना सैलरी इतनी है, ना हम ऊपर बात कर सकते हैं, ना हमारी कोई आवाज़ सुन सकता है। जब हम आवाज़ उठाएं भी तो बैक हो जाती है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वसाइल हैं उस पर हक सिर्फ एलीट क्लास का है, अशराफिया का है, गरीब लोगों के लिए आज के टाइम में कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है गरीब के लिए आज के टाइम में। जी सर। तो ये समझते नहीं है कि माशरे का बहुत बड़ा एक माशरती बिगाड़ है, इससे तो मामलात और ख़राबी की तरफ जाएंगे कि अगर हम सारे वसाइल ही एलीट क्लास को दे देंगे जो कि इस मुल्क में माइनॉरिटीज़ में हैं,
मेजॉरिटी में तो कॉमन मैन है, गरीब शख्स है आज के टाइम में, अगर उसके राइट्स छीन के हम मिडिल क्लास को दे देंगे, समझते नहीं माशरती बिगाड़ पैदा होगा इससे। जी सर, ऐसा ही होगा ना, जब हमारी आवाज़ ही नहीं कोई सुनेगा, ठीक है, ऊपर वाले की जब कोई सुनेंगे तो फिर वो ऊपर ही जाएगी ना सब, हम नीचे वाली तो बैक हो जाएगी, ठीक है नहीं। इस 30-20 सैलरी है, उसमें क्या करेंगे, क्या आवाज़ उठाएगा कोई। कैसे भाई आप? अस्सलाम वालेकुम। डिटेल से मुझे ज़रा बताइए कि आज के टाइम में क्या गरीब को, एक मिडिल क्लास शहरी को, एक ऐसा शहरी जो ये चाहता है, पुरअमन शहरी, कि मेरे माशरे में हर चीज़ मौजूद हो, है उसके माशरे में? नहीं है, आप देख लें पाकिस्तान के जो हालात हैं कि जो बेरोज़गारी है और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट तो इंतहाई ज़्यादा हो चुकी है, और एक जो आम बंदा है जो गरीब है, मेरे ख्याल में वो 20 से 25 हज़ार से कम सैलरी ले रहा है। तो आप एक बंदा जो 20,000 या 15,000 पे ले रहा है और उसका बजट बना सकता है कोई? ये हमारे ऊपर जो मसलत है, तबका मसलत है, एक बहुत बड़ा एक तबका, उनको तो हमारे मसाइल का ही नहीं पता। उनको तो बेसिक जो चीज़ें एक गरीब बंदे को चाहिए वो उनका प्रॉब्लम ही नहीं है। उनका तो प्रॉब्लम उनकी अपनी, वो पूरा पाकिस्तान, वो कोई भी पार्टी हो, जैसे वो मेरे PTI ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस वक्त हुक्मरान हैं, एक्चुअल उनके कंसर्न नहीं है कि वो आवाम के मसाइल हल करें, वो अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं। अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं, वो उनको तो अपने प्रॉब्लम है, हुकूमत कैसे आनी है, कैसे हमने वज़ीर बनाने हैं, कैसे बड़े जो माफियाज हैं वो कैसे उसको हल करना है, कैसे हमने वसाइल पे कब्ज़ा करना है। तो जब तक पाकिस्तान के वसाइल में गरीब को कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा, उसकी पाकिस्तान से मोहब्बत भी फिर उसी तरह की है। फिर इसीलिए पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो हमारे, जिनको थोड़े से भी आमदनी कहीं से मिलती है, कोई वसाइल मिलते हैं, वो मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। कोई चोरी, कोई बॉर्डर क्रॉस, कोई 100 तरह के, कोई चोरी में लगे हुए हैं, कोई नशे में। तो ये हमारा रोड देखा आपने, शायद आपने देखा ही होगा। तो ये कितने गाँव हैं इधर एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं और लोगों को चोटें लगती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं, तो कोई सुनता ही नहीं है। हमने बड़ी दफ़ा कोशिश की है कि इसके बारे में कोई सोचे, कोई देखे इस रोड को आके। ये हमारे इलाके के जो MP MNAs हैं, वोट भी देते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन वो इसकी तरफ देखते ही नहीं है। ये सालों से पड़ा हुआ इसी तरह। 10, 15, 20 हज़ार लोग रोज़ सफ़र करते हैं इस रोड पे, स्टूडेंट जाते हैं, किसान जाते हैं अपनी चीज़ें मंडी तक लेकर, लेकिन सब जलील हो रहे हैं। अब देखें, आप गटर उबल रहे हैं, पूरा रोड भरा हुआ है पानी से, खड्डे हैं, हमें 10 मिनट का सफ़र यहाँ मुश्किल हो जाता है। आप यकीन करें, हमारे इलाके में कोई रिश्ता करके राज़ी नहीं है अभी बच्चियों का। रिश्ते इसी वजह से टूटे हैं कि ये रास्ता है इन गाँव का, ये रास्ते ऐसे रास्ते होते हैं। तो ये उन लोगों के ये मसाइल नहीं है, और अवाम हमारी, आपको पता है, ये बेशऊर है। उनको पता ही नहीं कि हमारे हकूक़ क्या हैं और हुकूमत के फ़राइज़ क्या हैं। तो जब हमें अपने हकूक़ का ही नहीं पता है, तो हम कैसे पता चलेगा हम कैसे हकूक़ अपने हासिल करेंगे। ठीक है भाई, हमारे साथ जो खड़े थे उन्होंने बड़ी डिटेल से ये चीज़ें हमारे सामने बयान की हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई जो नेशन है उसको अपने राइट्स और हुकूक लेने के लिए जो है वो मुत्तहिद होने की, इकट्ठे होने की ज़रूरत है, ताकि हम बता सकें कि भाई हम एक हैं, हमें हमारे राइट्स दो, हमने इस माशरे में रहना है, सर्वाइव करना है, हमें हमारे जीने के हुकूक चाहिए। कैसे भाई आप ठीक हैं? जी शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहसिन अमीन। क्या हालात हैं इस वक्त? आप लोगों को सहूलियात मिल रही हैं यहाँ पर, साफ़ सफाई हो, रोड्स हो, सीवरेज सिस्टम हो, दीगर चीज़ें? जी हमें सब कुछ चाहिए यहाँ पे, कि हमें हर चीज़ मिलनी चाहिए यहाँ पे। रोड जो सा है ये सारा ख़राब है, वज़नी गाड़ियाँ जाती हैं, माल उन पे लोड होता है, वज़न होता है उन पे गाड़ियों पे, तो बड़ा मसला बनता है, ड्राइवर्स के लिए बहुत मसला बनता है। और दूसरा जो सा कि छोटी, क्या रिक्शा चलाते हैं, क्या चीज़? जी मैं तो फ्री हूँ, कुछ नहीं कर रहा, मैं फारिग ही हूँ, कोई काम नहीं कर रहा। यहाँ पर से जो बाइक चलती हैं या गाड़ियाँ जो चलती हैं या जो रिक्शे वगैरह चलते हैं, वो तो हार्डली, अगर उनके टायर हैं या उनका इंजन है, उसकी लाइफ अगर 1 साल है, तो इस रोड से तो चल चल के उनकी लाइफ जो है वो 3-4 महीने आप बचेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, कोई शक नहीं है इसमें, बिल्कुल ऐसे ही है। जो सा ना कि टायर्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं, मशीनरी जल्दी ख़राब हो, इंजन जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि रोड ठीक नहीं है। ये रोड बनना चाहिए, रोड बनेगा तो फिर ही जो सा के होगा। आप आएँ, आप चलाते हैं यहाँ पर रिक्शा? अस्सलाम वालेकुम। कि बताएं, यहाँ पर आज का टाइम में जहाँ पर ऑलरेडी जॉब्स का फुकदान है, एक शख्स अगर वो छोटा मोटी अपना काम कारोबार कर रहा है, वो रिक्शा चला रहा है, वो कोई गाड़ी चला रहा है, वो कोई भी काम अगर कर रहा है, ये इन रोड से अगर वो आता जाता है, तो क्या उसके इंजन गाड़ी का होता है, क्या उसके रिक्शों की सूरत हाल? ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਹੀ ਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ, ਪਿੰਡੋਂ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਵਾ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ, ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ
अपील है रोड बनना चाहिए वा इस रोड को बनना चाहिए। ये रिक्शे जो हैं इनके टायर हो गया, इंजन हो गया, इनकी लाइफ कितनी बच जाती है तकरीबन? ये तकरीबन नवा ले लिए ना 4-5 महीने जो बेड़ा गर्क हो जाता वा खराब। ऐसे कितने चल जाती हैं? जे रोड सही हो तो 2-3 साल चल जाता वा। 2-3 साल, और इस रोड पे चलें तो 2-3 महीने। 2-3 महीने च ना ਇਹਦਾ खत्म हो जाता, टुट जाता वा यार। कई गड्डियां दे ते इंजन खराब होए। इतनी आज के टाइम में सकत है कि बंदा इतनी चीज़ों को अफोर्ड कर सके, इतने अखराजात afford ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਬਨੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। 4.5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਲ ਸੀ ਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੇੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲੋਡਰ ਦਾ। ਉਹ 4.5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਯਕਦਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। मसाइल हैं, आप ये समझते हैं जिनको आप हल कहते हैं होना चाहिए। और डेफिनेटली हमने बात की, बड़े डिटेल से आपको चीज़ें बयान की, और बयान करने का एक्चुअली मकसद ये था कि ये चीज़ें आपके सामने रख के आपको दिखाया जाए, बताया जाए कि एक्चुअली इस वक्त सूरत हाल क्या है। सौचा कुड़ीवाला में मौजूद थे। सफाई की बात हो, सिविल सिस्टम की बात हो, दीगर मसाइल की बात हो, लोग ये कहते हैं कि बेहतरी आए ताकि हम थोड़ा सुकून से रह सकें। आज के प्रोग्राम के साथ काम है हमारी पूरी अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।